महाराष्ट्र संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल से मिलने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली दौरे के बाद सीधे राज्यपाल के दरवाजे पे खटखटाया है। प्रवीण दरेकर भी फडणवीस के साथ मौजूद। आज ही दिल्ली में अमित शाह से मिले थे फडणवीस और जेपी नड्डा से भी। यह बड़ी खबर है, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। और क्या देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर वो अपनी ताकत दिखाएं, क्या इसको लेकर उन्होंने कुछ कहा है राज्यपाल से? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देवेंद्र फडणवीस आज पहुंचे हैं अभी अभी राज्यपाल से मिलने। दोपहर में दिल्ली और शाम को राज्यपाल के घर, यानी रात होते होते अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं। आज ही दिल्ली में थे अमित शाह से मिलने देवेंद्र फडणवीस और अभी राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं महाराष्ट्र में। गेंद राज्यपाल के पाले में। बड़ा सवाल यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से कहेंगे कि यह सरकार अल्पमत में आ चुकी है? अखिलेश हमारे साथ है। अखिलेश, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं दिल्ली दौरे के बाद, क्या बीजेपी राज्यपाल को चिट्ठी दे रही है कि सरकार अल्पमत में आ गई है? जी देखिए, इस वक्त अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बीजेपी दिल्ली से आने के बाद उनसे मिलने गई है और हो सकता है कि उन्हें जो अपने बॉसेस से या सुपीरियर से जानकारी मिली हो या फॉर्मूला हो उस बारे में डिस्कस करें, या फिर जैसे ये कहा जा रहा था कि जो विधायक हैं बच्चू कडू के साथ आना चाहते हैं वो किस तरह से सुरक्षित आ सकते हैं और यहाँ पर उन्हें ज्ञापन देना था कि अल्पमत में सरकार है। वो अभी तक ये तय नहीं है कि बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा या फिर प्रहार संगठन की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन इसमें टेक्निकल ग्राउंड ये है कि अगर बागी एमएलएस की तरफ से वो लेटर दिया जाता है, चिट्ठी राज्यपाल को, तो फिर उद्धव ठाकरे और उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर बीजेपी ये लेटर देता है कि सरकार अल्पमत में आ गई, उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है, तो शायद ये सिचुएशन नहीं बन सकती है। जी बिल्कुल, ये भी ग्राउंड सही है, क्योंकि अगर बीजेपी कहती है कि ऐसा लगता है कि उनके विधायक जो है उन्होंने विद्रोह किया है और इतने दिन से कामकाज, विकास का कामकाज ठप पड़ा हुआ है और सरकार अल्पमत में है, तो उस पे राज्यपाल जो है उन्हें कह सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। अगर आपके पास संख्या बल नहीं है जी तो अखिलेश जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक भाई, आप जो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा था कि अगर बीजेपी राज्यपाल को चिट्ठी देती है कि सरकार अल्पमत में आ गई, उसको मेजॉरिटी प्रूव करनी चाहिए, तो राज्यपाल फिर इनको 36 घंटे का समय देंगे। ये विजुअल्स हैं, देवेंद्र फडणवीस देखिए फोन पे लगे हुए हैं, एकदम पेंसिव लुक, और राज्यपाल से मिलने के लिए अंदर जा रहे हैं। अभिषेक भाई, क्या स्कूल ऑफ थॉट है, क्या लग रहा है आपको? निशांत, देखिए 4 बजे आपसे मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हैं, मीटिंग हुई है, उनके साथ महेश जेठमलानी गए हैं, वो पूरा लीगल पहलू पर विचार करके अपना मूव करेंगे, क्योंकि ये बात फंसी हुई थी कि कौन देगा विश्वास की चिट्ठी। पूरी तैयारी एकनाथ शिंदे ने कर ली थी, फिर शिवसेना की बात हो गई कि शिवसेना चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद वो मामला चेंज हुआ। तो अब ये जो गए हैं, पूरी एक रणनीति बनी हुई है, कानूनी पहलू बना हुआ है। अभी उनकी जब राज्यपाल से मुलाकात होगी उसके बाद वो कहानी भी निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन आप इतना तय मानिए कि देवेंद्र फडणवीस कोई शिष्टाचार मुलाकात करने नहीं गए हैं, वो वहां पर गए हैं एक कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन के साथ गए हैं। अभिषेक भाई, एक और चीज है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी की चिट्ठी दी जाती है, एक लीगल एंगल से मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी चिट्ठी देती है और राज्यपाल कहते हैं कि आप अपने कुछ घंटे के अंदर से 36 घंटे के अंदर मेजॉरिटी प्रूव करें, तब जो बागी है उनको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बीजेपी को चिट्ठी देने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। विपक्ष को कभी भी अगर लगता है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, उसके पास वाजिब रीजन है, तो सरकार के पास जा सकता है। सवाल ये है कि टाइम क्या चूज किया फडणवीस ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम के पीछे का बैकग्राउंडर क्या है? बैकग्राउंडर ये कि वहां पर करीब 40 हो चुके हैं शिव सैनिक
बैककाउंटर ये है कि वो दिल्ली गए हैं, उनके साथ में लीगल एक्सपर्ट थे, उन्होंने पूरी राय मशवरा किया हुआ है। बैककाउंटर ये कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि बाकी विधायकों पर कोई एक्शन ना हो। इसकी रोशनी में आप देखिए इस मुलाकात को और राज्यपाल के पास फडणवीस का जाना, और आप ये तय मानिए कि इसके पीछे एक सोचा समझा प्लान ऑफ एक्शन है, और उनसे मुलाकात के बाद हमें लगता है ये सामने भी आ जाएगा। जी, आप जो जानकारी दे रहे हैं अभिषेक भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। अखिलेश मेरे साथ है। अखिलेश जी, कोई अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए आज देवेंद्र फडणवीस करीब 7:30-8 बजे के करीब दिल्ली से लौटे हैं, और जैसा कि हमें सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा था कि अमावस्या का जो मुहूर्त है वो भी काफी इंतजार किया जा रहा था, और अमावस्या लगी हुई है आज, कल सुबह 9 बजे तक है, और इसके बीच में कुछ कर सकते हैं, इस एंगल को भी सूत्र बता रहे थे। और देवेंद्र फडणवीस का राजभवन जाना ये बहुत ज्यादा मैच हो रहा है कि वो जिस स्ट्रेटजी के साथ वहां पर गए हैं, अगर वो लेटर देते हैं तो राज्यपाल जिस तरह से कहेंगे सरकार को कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, उसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।